अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सहाफ़ी इमरान रियाज़ की बाज़ाबी से मुतल्लिक आज एक बार फिर ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं और ना सिर्फ नामवर सहाफ़ी इस बात का दावा कर रहे हैं कि इमरान रियाज़ सेहतमंद हैं, खैरियत से, उनको बेहतर जगह पर रखा गया है, बल्कि मुख्तलिफ दीगर सोर्सेस से भी जो कन्फर्म किया गया इतलात हैं उनका भी ये दावा है कि बहुत जल्द इमरान रियाज़ साहब बायाब होकर वो अपने अहल खाना के साथ मौजूद होंगे। यहाँ पर आज जो मुख्तलिफ औक़ात में जो कार्रवाई हुई है उसकी तफसीलात और जो सहाफ़ियों के दावे हैं वो तफसीलात, और उसके बाद फिर इस सारी सिचुएशन में जो पैदा होने वाली सूरत हाल है वो आपके सामने रखेंगे ताकि आपको एक मामला समझ आ जाए कि इतना कंप्रोमाइज़ मामला रखा क्यों जा रहा है। और एक वो शख्स जो कि गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है, जिसके ऊपर तकरीबन 25 से 30 मुकदमात दायर किए गए और लेकिन कहीं भी किसी अदालत में भी ये साबित नहीं हो सका कि वो गद्दार है, वो दहशतगर्द है, उसने संगीत नोयत का कोई जुर्म किया है। हाँ, एक बात थी, एक चीज़ थी, वो ये थी कि इमरान रियाज़ बोलता है, सच बोलता है और आवाम को आगाह रखता है, बाखबर रखने की कोशिश करता है। इसके अलावा अदालती फ़ोरम पर, कानूनी फ़ोरम पर जितनी भी कोशिश की गई, मुल्क भर की अदालतों में दौड़ें लगवाएंगी, लेकिन एक भी चीज़ उनके ऊपर साबित नहीं हो सकी। लेकिन वो 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी उनकी कुछ वीडियो ज़ेर गर्दिश हैं, जिसमें वो लोगों को जो है वो इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि किसी भी कौमी इमलाक या किसी भी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना की जाए। कोई शरपसंद नासिर सियासी जमात का सहारा लेकर वो इमलाक को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसके बाद फिर अल्टीमेट जो नुकसान होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ रियासत का होगा, कौम का होगा, आवाम का होगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों से उनको दूर रहने की ताकीद कर रहे हैं। अब मामला आता है, आज लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत थी और कोर्ट रूम में क्या हुआ, मियाँ इशफाक अली साहब जो एडवोकेट हैं वो क्या कहते हैं, सरकारी वकील ने क्या कहा, अदालत में बुनियादी तौर पर हुआ क्या है, उसके बाद फिर सहाफ़ियों के जो दावे हैं वो आपके सामने रखता हूँ। आज चूँकि जो समाअत हुई काफ़ी दिन के बाद, पिछली दफ़ा भी जो न्यूज़ सामने आई थी, चूँकि लाहौर की अदालत में ये मुकदमा ज़ेर समाअत है तो वहाँ के जो सहाफ़ी है वो बेहतर अंदाज से बता सकते हैं। पिछली बार भी जब लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त की समाअत हुई थी तो उस वक्त भी मियाँ इशफाक साहब जो है इमरान रियाज़ साहब के वकील, उनकी तरफ से अदालत से मोहलत मांगी गई कि इस केस की समाअत यानी कि आज तक के लिए मुलतवी की जाए। और आज भी एक बार फिर उनकी तरफ से ये बात की गई कि ये केस की समाअत जो है मुलतवी की जाए, हमें कुछ टाइम दिया जाए, कुछ मीटिंग्स हो रही हैं और जो एक वर्किंग कमेटी बनाई गई है उसके मुज़ाकरात जारी हैं, कुछ रुकावटें हैं वो दूर कर ली जाएंगी, तो लिहाजा में टाइम दिया जाए। उसमें जो समाअत के दौरान चूँकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अबीर भट्टी की अदालत में दरख्वास्त समाअत थी, उसमें एडिशनल IG पंजाब और दीगर अफसरान जो है पेश हुए। जो वकील है इमरान रियाज़ साहब के, उनकी तरफ से कहा गया कि इमरान रियाज़ के हवाले से वर्किंग कमेटी के साथ जो है अच्छी मीटिंग्स हुई हैं, उम्मीद है जल्द अच्छे नताइज मिलेंगे। और मियाँ इशफाक ने यह भी कहा कि वर्किंग कमेटी की मीटिंग्स में शवाहिद समेत दीगर चीज़ें फराहम की गई हैं और उसके बाद इंतज़ामी सतह पर कुछ रुकावटें हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो सरकारी वकील है उन्होंने उनकी मौजूदगी में उनकी बात की नफ़ी कर दी, क्योंकि वो नफ़ी ये करते हैं कि वो कहते हैं कि हमारी इतलात के मुताबिक कोई रुकावट नहीं है, अगर इनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फिर हाई अथॉरिटी से बात कर लें। लिहाजा इन जो मियाँ इशफाक साहब कह रहे हैं ये बात दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अब उसमें अदालत ने उनकी इस्तदा पर यानी कि एक दरख्वास्त गुजार जिन्होंने अदालत से रिलीफ लेना है, इंसाफ लेना है, उनका क्लाइंट मुश्किल में, उनके अहल खाना अजियत में परेशान है, वो वकील ही अगर अदालत से टाइम ले रहे हैं तो यकीनी बात है अदालत कहेगी ठीक है भाई आपकी मर्ज़ी, क्योंकि रिलीफ लेने तो हुकूमत नहीं है, रियासत नहीं है, सरकार नहीं है, यहाँ एक मजबूर, एक बेबस ख़ानदान जिनका एक नौजवान, एक सहाफ़ी, उनका घर का सरमाया, एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, एक जज्बा रखने वाला सहाफ़ी लापता है और ये अब तक नहीं सुराग लगाया जा सका कि लापता करने वाले कौन थे। वो खुद अगर टाइम मांग रहे हैं तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अदालत क्या करेगी। अदालत ने यकीनी तौर पर 25 जुलाई की उसमें तारीख दे दी। अब ये चीज़ें सामने आने के बाद ज़ाहिर है दावे तो बड़े बड़े और भी सामने आते हैं, लेकिन जाहिद गिचकोरी साहब जो कि जियो साफ़ी में रहे हैं और उसके अलावा आजकल हम TV में समा में रहे हैं और बड़ी बड़ी उन्होंने स्टोरीज़ जो है ब्रेक की हैं और जाने माने सहाफ़ी समझे जाते हैं, यानी कि कभी भी मेरी नॉलेज के मुताबिक जितना मैं उनको फॉलो करता हूँ इस हिसाब से कभी भी उनकी स्टोरी जो है वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उस जो है वो स्टोरी उनकी दुरुस्त साबित ना हुई हो और वो हमेशा जो है वो खबरें देते हैं, शायद ही उन जैसी कोई खबरें दे सकता हो आजकल की जो सहाफ़ती जो टाइम चल रहा है। तो उसमें उन्होंने दावा किया है कि मेरी कुछ सोर्सेस से बात हुई है और कुछ मज़ीद लोगों से बात भी हुई और कुछ हमने काउंटर चेक भी किया, मुख्तलिफ इदारों में बैठे जो लोग हैं उनसे भी हमारी बात हुई, तो वो लोग दावा कर रहे हैं, वो यकीन दिला रहे हैं कि इमरान रियाज़ ना सिर्फ बखैर आफियत से हैं बल्कि बहुत जल्द अपने ख़ानदान के पास होंगे, वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, किसी किस्म की मुश्किल में नहीं हैं और उनको बेहतर जगह पर रखा गया है। वो इस बात का दावा कर रहे हैं और उन्होंने जब ये ट्वीट किया तो मियाँ इशफाक अली साहब ने उनकी बात को इंडोर्स किया और वो भी कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ये जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है।
उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी आगे वजाहत के बाद आपको फिर जो असल बात है कि एक क्लाइंट जो मुश्किल में हो उसको इंसाफ दिलाना हो तो आप इतनी ताख़ीर खुद क्यों मांग रहे हैं, यानी कि एक जबर में गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है। तो शहबाज गिल साहब चूँकि पीटीआई के और बड़े पिछले दौर में बड़े जाने माने रहे हैं, उनकी भी तरफ से एक दावा सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत ही सीनियर सहाफ़ी दोस्त से अच्छी बातचीत हुई, जिन्होंने ये बताया कि अल्लाह का शुक्र है इमरान रियाज सेहतमंद हैं, बिल्कुल खैरियत से हैं, इन्हें बेहतर जगह पर रखा गया है और इनको ना छोड़ने की वजह इनकी आवाज़ बंद रखना है। अब जल्द जो है रिहा होकर अपने घर आ जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर इनके वकील मियाँ अली इशफाक की मेहनत लगन और कमिटमेंट की तारीफ़ ना की जाए तो ज़्यादती होगी। उन्होंने जोश से नहीं होश से काम लिया। और उसके बाद फिर उनका अपना ये मौक़िफ़ है कि जो लोग इमरान रियाज के बारे में खौफनाक कहानियाँ बनाते थे वो झूठ साबित होंगी और वो सही सलामत तंदुरुस्त, और हम उम्मीद रखते हैं कि दरख्वास्त करते हैं कि बहुत जल्द वो रिहा होकर जो है वापस आ जाएंगे। ये अब 3-4 लोगों की तरफ से दावा सामने आ रहा है। जैसे मैं इब्तिदा में बता रहा था कि एक ने अगर जुर्म किया है, कानून के मुताबिक उसको अदालती फ़ोरम पर, कानूनी फ़ोरम पर पेश किया जाए, और अगर जुर्म किया है तो यकीनी तौर पर उस कानूनी फ़ोरम से उसको सज़ा हो सकती है। अब मामला ये है कि इमरान रियाज साहब तकरीबन कोई 50 से ज़ायद दिन हो चुके हैं लापता हैं, जबरी तौर लापता हैं, किसी को इसके बारे में कख नहीं पता। उनके वकील की तरफ से ये दावा है कि मुख्तलिफ़ लोगों से, सोर्सेज से बात होती है और वो सोर्सेज जो है उनको इस बात की तसल्लियाँ दे रहे हैं कि वो खैरियत से जल्दी आ जाएंगे। और जब अदालतों में भी जाते हैं वो खुद जो है वो टाइम ले लेते हैं और कहते हैं जी हमें तारीख दे दी जाए। सरकार यहाँ जिनके ख़िलाफ़ केस है, सरकार जो वक्त नहीं लेती। यहाँ पर पुलिस और दीगर जो रियासी इदारे हैं वो वक्त नहीं लेते, बल्कि एक दरख्वास्त गुजार जिसको जो इंसाफ का तलबगार है, जो इंसाफ चाहता है, वो अदालत से जाके इंसाफ के बजाय, बर वक्त इंसाफ के बजाय वो अदालत से मोहलत मांग रहा है कि हमें थोड़ा टाइम दिया जाए, हम मज़ीद इस मामले को देखेंगे। अब मामला ये है कि एक आदमी जिसको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है, जहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, वहाँ उनको हर तरह के उनके जो इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं उनको सल्ब किया गया है। एक ख़ानदान अजियत में है और बहुत सारी परेशानियाँ हैं। तो ऐसी क्या ख़ास वजह है जिसकी वजह से आप खामोश हैं, उनको बर वक्त इंसाफ नहीं दिला पा रहे? और वो कौन लोग हैं जिनसे आपकी बात और जिनसे राब्ते में हैं और आप लोगों को, आवाम को, कौम को बताने से कासिर हैं कि आया वो कौन लोग हैं जो ज़बानबंदी के लिए या किसी न किसी जुर्म की वजह से किसी को लंबे अरसे तक हिरासत में रख सकते हैं। वहाँ पर कानून भी नहीं चलता, वहाँ अदालतों के अहकामात भी नहीं चलते, उनको इंसानी बुनियादी हकूक़ की भी बारे में कोई जो है वो खबरगिरी नहीं है। तो फिर आप इंसाफ कैसे दिलाएंगे? ये मियाँ इशफाक साहब से हमारे सवालात हैं। तो यकीनी तौर पर उम्मीद है कि वो सवाल का जवाब भी देंगे और वो संजीदगी के साथ एक वकील की हैसियत से वो इंसाफ भी दिलाएंगे और बर वक्त दिलाएंगे। इस तरह की तारीख लेने से तो मज़ीद और ज़्यादा ख़राब होगा, क्योंकि जितना आपको पता है कि ताख़ीर होगी उतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उम्मीद है इमरान रियाज साहब जल्द कौम के सामने होंगे, आवाम में होंगे, अपने ख़ानदान के साथ होंगे और बख़ैर आफ़ियत वो अपने ख़ानदान वालों के साथ आके अच्छे से बेहतर मुस्तक़बिल के लिए ज़िंदगी गुजारेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।